हमें श्री कृष्ण की किसी भी लीला को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। वृंदावन लीला अथवा गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं सर्वाधिक गोपनीय लीलाएं हैं। जब तक हम मुक्ति के स्तर पर ना हो, हमें इन पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। यह अत्यंत कठिन विषय है और चूंकि वे श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते, वे इसकी नकल करते हैं और उनका पतन हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट शिला प्रभुपाद की स्टेटमेंट है और हमारे लिए रेलेवेंट भी है, क्योंकि प्रश्न यही उठता है जो एक लेटर में शिला प्रभुपाद से किसी ने, एक डिवोटी ने पूछा था। तो डिवोटी का प्रश्न है, तो ये समझ में आ गया ना, भगवान की अंतरंग लीलाएं जो भगवान के जो दशम स्कंद में गोपियों के साथ भगवान की लीलाओं के बारे में जो वर्णन किया गया है। तो एक भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभुपाद से कि यू सेड, तो प्रभुपाद को कह रहे हैं कि इफ़ दीज पास टाइम्स ऑफ रासलीला आर ओनली फॉर लिबरेटेड सोल्स, अगर ये सिर्फ मुक्त जीवात्माओं के लिए हैं, एंड येट इन कृष्णा बुक और इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, और फिर भी कृष्णा बुक में भी हैं और भक्ति रसामृत सिंधु में भी हैं, जो कि शिला प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किए हैं। देर आर सम डिस्क्रिप्शंस ऑफ पास टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा, वहाँ पर तो प्रभुपाद मतलब लीलाएं लिख रहे हैं और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुक्त जीवात्माओं के लिए। तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर लिखी क्यों है और फिर शास्त्रों में भी क्यों आ रही है? अब बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है और सबका ये प्रश्न हो भी सकता है कि अगर ये लीलाएं मुक्त जीव के लिए हैं तो हमें पढ़नी ही क्यों है, मतलब लिखी क्यों गई हैं, और प्रभुपाद भी क्यों अपनी बुक्स में दे रहे हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इसका उत्तर बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन। प्रभुपाद कह रहे हैं, ये लेटर है सूरत में, श्रीला प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया है, सूरत जनवरी 3, 1971। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दैट इज़ वेरी कॉशियसली मेंशन्ड। प्रभुपाद ने कहा है कि जो मैंने लिखा है वो मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखा है। यस, इट हैड टू बी गिवन, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको लिखना ज़रूरी भी था, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ कृष्णास पास टाइम्स, क्योंकि भगवान की लीलाएं आप कुछ मिस नहीं कर सकते, जो लीलाएं हैं वो तो है ही हैं। वी कैनॉट अवॉइड इट, क्योंकि अगर प्रभुपाद नहीं लिखेंगे तो हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालेंगे तो फिर ये बात हो जाती है कि प्रभुपाद की पुस्तकें पूर्ण नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैंने अपनी पुस्तकों में सब कुछ दिया है। वी कैनॉट अवॉइड इट, देयरफॉर इट हैज़ टू बी हर्ड फ्रॉम द राइट पर्सन। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर तुम ढूंढ ही निकालोगे, अगर तुम कहीं ना कहीं से पढ़ोगे, तो मेरे से सुनो ना, अथॉरिटी से सुनो कि कैसे उसको समझना है, इसलिए मैंने लिखी है। ही विल बी कॉशियस टू प्रेजेंट द थिंग्स, अगर कोई एक प्रामाणिक गुरु होगा तो वह हमें इन लीलाओं को कैसे समझना है वो हमें सही समझा देगा। और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अनुश्रुण्यात, तो सुनना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए। अनुश्रुण्यात, तो अनुश्रुण्यात होता है कि अनु मतलब जिस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों ने इन लीलाओं को समझा है उस प्रकार हम इन लीलाओं को समझे, उसको बोलते हैं अनुश्रुण्यात। द इंजंक्शन इज कि वेदों का मत है कि वन शुड हियर फ्रॉम अ पर्सन बोनाफाइड अनुश्रुयात, नॉट डायरेक्टली। हमारा प्रोसेस यही है कि हम जो भी भगवान की जो भी लीलाएं हैं, जो भी पास टाइम्स हैं, जो भी हम कुछ समझते हैं वो आचार्यों के माध्यम से समझते हैं, जैसा उन्होंने समझा है, बल्कि धर्म को जिस प्रकार उन्होंने समझा है उसी प्रकार हम भी धर्म को समझते हैं। अपने आप से हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं। और इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि, तो एक और लेटर में कह रहे हैं शिला प्रभुपाद, सो दिस डिस्कशन ऑफ रासलीला इज अ समिट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बात सही है कि भगवान की ये लीलाएं अपने आप में चरम अवस्था है, ये बिल्कुल पीक है, जो डिवोशन की पीक है, जो कि गोपियों की भक्ति है वो पीक है, क्योंकि गोपियों ने काम वासना को ही भगवान की सेवा में लगा दिया। इस संसार में उल्टा है, इस संसार में हम सेवा में काम वासना ढूंढ लेते हैं, गोपियों ने काम वासनाओं को सेवा में लगा दिया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग, ये बिल्कुल कोई आम चीज नहीं है। दे आर प्योरली स्पिरिचुअल, देर इज नथिंग मेटीरियल। तो प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि राधा कृष्णा लीला इज नॉट सो चीप।
ये कोई एक पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण नहीं है राधा कृष्ण की लीलाएं। और इसलिए जो लोग इसको नहीं समझ पाते वो सहिजा कहलाते हैं। उन्होंने इसको बहुत ही चीप बना दिया है। और अगर ऐसे लोग सहिजा लोग भागवतम पढ़ते हैं तो वो सीधा का सीधा दशम स्कंध पे ही लेक्चर करेंगे। और अगर वो कुछ सुनना चाहते हैं तो सीधा रासलीला सुनना चाहते हैं। अब जानंती माम मूढ़ा, कि भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे को अब जानंती माम मूढ़ा, मानुष्यम तनुम आश्रिता, कि मनुष्य की तरह, मनुष्य नहीं बोल रहे, मानुष्यम बोल रहे हैं, मानुष्यम तनुम आश्रिता, कि संसार के साधारण लोग सोचते हैं कि मैं भी मनुष्य की तरह ही हूँ, और इसलिए वो इन लीलाओं को बहुत ही मतलब अपने ऐसा मान लेते हैं। तो इसका सिंपल एक एग्जांपल है कि अगर एक 6 महीने का बच्चा है, अगर 6 महीने के बच्चे को आप कोई चीज़ देंगे तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? मुंह में डालेगा। आप उसको पेन देंगे, मुंह में डालेगा। आप उसको चाबियां देंगे, मुंह में डालेगा। आप उसको सेलफोन देंगे, मुंह में डालेगा। उसकी चेतना कहाँ तक है? उसकी चेतना बस पेट तक है। उसको दूध मिलना चाहिए, खाने के लिए कुछ मिलना चाहिए। इसी प्रकार हमारी चेतना कहाँ तक है? हमारी चेतना इसी संसार में। हम वो लीलाएं समझ ही नहीं सकते। हमारे लिए भी यही है कि जो भी चीज़ मिलेगी बस हम मुंह में डालेंगे, और वो मुंह में डालना क्या हमारे लिए, हम अपने एंजॉयमेंट के लिए सोचने लगेंगे। और इसी तरह तो साइंटिस्ट हैं, एक बार एक न्यूज़ आ रही थी कि मैंने बहुत समय पहले देखी थी। तो उस न्यूज़ में था कि आई थिंक चाइना या जापान ने एक रिएक्टर बनाया। उन्होंने रिएक्टर बनाया, रिएक्टर होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर, और उसमें उन्होंने इतनी एनर्जी पैदा की है कि वो कह रहे हैं, उनका दावा है, मतलब ऐसा हुआ है नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता, उनका दावा है कि उसके अंदर का टेम्परेचर, उसके अंदर का तापमान सूर्य के तापमान के बराबर है। तो वो न्यूज़ ही यही थी कि साइंटिस्ट ने सूरज बना दिया, आर्टिफिशियल सूरज बना दिया। अब अगर उसके अंदर का तापमान अगर मान भी लें कि वो सच बोल रहे हैं, तब भी क्या वो सूरज है? ये प्रश्न है। मतलब वो सोच रहे हैं कि हमने सूरज बना लिया। अब प्रश्न यह है कि अगर वो उसमें तापमान भी अगर इतना है तो फिर भी वो सूरज है क्या? क्यों नहीं है? उसकी क्वालिटी नहीं होगी। हाँ, क्या क्वालिटी है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। चलो मान लिया, कहते हैं रोशनी नहीं आ रही, मान लो कल को उन्होंने रोशनी प्रकट कर दी, साइज नहीं है, चलिए ठीक है, एक तो है साइज। थोड़ा सा सूक्ष्म में अगर जाएं तो व्यक्ति कभी साइंटिस्ट कभी सूरज बना सकते हैं क्या? क्यों नहीं बना सकते? हाँ, मैन मेड है। तो प्रभु जी का आंसर बहुत क्लोज है कि उसमें नारायण है, तो बस उसी से आंसर आ रहा है। तो आंसर यही है कि चाहे वो जितना मर्जी कॉपी कर लें, सूरज की क्या है? भगवान की इक्वल। हाँ, तो वही उससे क्या निकलेगा कि वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें अगर ताप भी है, उसमें प्रकाश भी है, फिर भी वो लोगों का कल्याण नहीं करेगा। सूरज ऐसा है भगवान ने बनाया कि वो सबका कल्याण कर रहा है, उससे पूरी सृष्टि चल रही है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा इससे कहीं तबाही होगी। तो मनुष्य कभी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। सिंपल। चाहे वो जितना मर्जी कॉपी कर ले, चाहे वो जितने मर्जी हेलीकॉप्टर बना ले, चाहे जितने मर्जी प्लेन्स बना ले, उसमें से धुआं तो निकलेगा ही जिससे हमें बीमारियां होंगी, है ना। तो सिंपल, इसलिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे जैसे हैं और इसलिए वो मनुष्य लीला लग रही है, पर है नहीं वो। और इसलिए हम कभी सोच भी नहीं सकते कि भगवान क्या कर रहे हैं वहाँ पर। और गोपियाँ तो यहाँ पर तो उसमें आ ही रहा है एक्चुअली। तो ब्रह्म संहिता में आ रहा है एक्चुअली कि राधा रानी इज एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा एनर्जी, कि साक्षात भगवान की ही वो एक्सपेंशन है, उनकी ही अंतरंगा शक्ति है, हलादनी शक्ति। एंड गोपीज आर एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। तो उनको, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत के नहीं है और क्योंकि भगवान की शक्ति भी इस भौतिक जगत की नहीं, हम कभी भी नहीं समझ सकते कि उनके बीच में क्या चल रहा है। इसलिए हमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए फुलिश मत बनो, बेवकूफ़ी मत करो, और इसलिए भगवान की लीलाओं को तुम उनको इमिटेट मत करो, तुम उन्हें कॉपी मत करो।
और इसलिए कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए मैंने अपने भागवतम में तो मैंने लिखा है कि भागवतम के पहले 9 स्कंद किस प्रकार हैं, तो पहले 2 स्कंद भगवान के चरण है ना, और दशम स्कंद एक्चुअली भगवान का चेहरा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के चेहरे तक पहुंचने के लिए, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए पहले आपको 9 स्कंदों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर 10वें स्कंद में ये लीलाएं हैं जो कि अंतरंग लीलाएं, और एक स्कंद में कम से कम आपको 1 साल लगना चाहिए। क्या कहते हैं? 1 साल। अब प्रश्न यह है कि 9 साल के बाद हम क्या पढ़ सकते हैं? ये कौन निर्धारित करेगा कि 9 साल, हमें तो 15 साल हो गए, पता नहीं कितने, 20 साल हो गए 25 साल हो गए, कईयों को 40 साल हो गए, कईयों के बाल सफ़ेद हो गए। तो प्रश्न ये है कि क्या हम बाल सफ़ेद हो गए तो तब हम भगवान की लीलाओं को पढ़ सकते हैं क्या? अब तो बाल ही सफ़ेद हो गए पूरा जीवन हम भक्ति करते रहे। तो 9 वर्ष, प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि 9 वर्ष चाहिए। तो 9 वर्ष भी एक्चुअली वो क्या है, वो सिद्धांतिक रूप से 9 वर्ष यह है कि मतलब 9 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए, पर कब हम भगवान की लीलाएं पढ़ सकते हैं, ऐसी अंतरंग लीलाएं? इसका उत्तर क्या है? भक्तों के संग। भक्तों के संग में तो विचार तो मन तो हमारा ही है भक्तों का संग होता कहाँ है? भक्तों के साथ बैठे जरूर होते हैं, संग कहाँ होता है? वो जब ये विश्वास हो जाए कि कृष्ण भगवान है, वो तो लास्ट डे तक नहीं होगा ये तो बहुत गूढ़ विषय है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत रहस्यमय विषय है। भगवान में विश्वास हो जाए तो अभी निकल पड़ेंगे घर से, अभी निकल पड़ेंगे, मतलब सवाल ही पैदा नहीं। तो भगवान तो हर श्लोक में ये कह रहे हैं कि मेरे पे आश्रित हो, मेरे पे आश्रित हो। हम पूर्ण आश्रित हो ही नहीं रहे। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा भगवान हैं, बस आप निकल पड़ेंगे। सेंट्स ऐसी होते, सेंट्स की लाइफ ऐसी होती है, वो कुछ नहीं सोचते इधर क्या है उधर क्या है, बस निकल जाते हैं। बस कपड़े भी नहीं देखते अपने शरीर पर ना, ऐसा तो आ ही रहा है। वो थी ना कश्मीरी सेंट, कौन थी? लाल देत ना, हाँ। तो वो ऐसी थी, उसके गुरु ने बोला कि ये संसार सब हमें बांधता है, वो इमीडिएटली निकल गई। बस हालांकि मैरिड थी, हस्बैंड था, और वो बस ऐसे ही कपड़े भी छोड़ दिए उसने। तो क्वेश्चन ये है कि कब हम भगवान की लीलाएं पढ़ सकते हैं? हाँ, वैसे तो यही है कि जब हम मुक्त जीव हैं। प्रभुपाद सिंपल लिखे, जब हम मुक्त जीव हो जाएंगे। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो तो ऑब्वियस सी बात है कि मुक्त जीव नहीं होने वाले अभी इस जन्म में। पर सिंपल सी बात यही है कि जब भगवान की लीलाएं पढ़ते हुए हमें गलत विचार नहीं आएंगे। सिंपल। अगर गलत विचार आ रहे हैं तो वापस आ जाओ, सिंपल सी बात। उसमें आगे बढ़ने की हमारी अभी योग्यता नहीं है। सिंपल। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अनर्थ जब तक हमारे अनर्थ खत्म नहीं होता है, अनर्थ अपगमम, जब तक हमारे अनर्थ खत्म नहीं होते तब तक हमें इन लीलाओं में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। और प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं कि हालांकि अनर्थ तो अभी हमारे खत्म होंगे नहीं, ऐसा मतलब एक जन्म में अनर्थ खत्म होना तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि हम मुक्त जीव कभी होंगे। अगर हम मुक्त नहीं हो सकते तो भगवान की लीलाएं कभी हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। प्रश्न तो ये, अब पढ़ पाएंगे क्या? कौन हो रहा है इस जन्म में मुक्त? कोई हाथ खड़ा कर। इस जन्म में कोई मुक्त हो सकता है? किसी को विश्वास है कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं बस मेरे लिए कह रहे हैं, और वो निकल जाए अभी घर से? नहीं ना, अभी नहीं है, वो गट्स नहीं है। तो प्रभुपाद तो प्रश्न उठता है, फिर क्या करें भाई? छोड़ दें क्या? मतलब क्या करें? लिखी किसके लिए? फिर वही बात आ गई कि प्रभुपाद फिर लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद अब इसमें से प्रभुपाद कह रहे हैं, इस पर सॉल्यूशन दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं बट प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि ये लीलाएं पढ़कर आप काम वासना से मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि जिसको काम वासना है, जो काम वासना से पीड़ित है ज़्यादा, तो वो ये लीलाएं पढ़ेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद उल्टा भी कह रहे हैं, उसको कैसे समझे? तो प्रभुपाद यहां पर कह रहे हैं लेटर में, प्रभुपाद कह रहे हैं 1968 में ही प्रभुपाद कह रहे हैं, बट इट इज सो नाइस कि भगवान की जो हम ये भक्ति कर रहे हैं, इवन दोज हु आर विद अनर्थास, अगर हमारे अंदर अनर्थ भी हैं, मिसगिविंग्स भी हैं, अगर हमारे अंदर कोई कमी भी है, अगर हमारे अंदर काम वासना भी है,
इफ दे आर डिवोटी, अगर हम भगवान की पूर्ण निष्ठा से, अगर हम ग्लानि के साथ और भक्तों के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इफ दे आर डिवोटी, इफ दे हैव गॉट फुल सरेंडर अनटू कृष्णा, सो दे विल ऑल्सो डिराइव बेनिफिट। तब हम भगवान की लीलाएं हम एक गाइडेंस में पढ़कर फिर हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, जैसे प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो इसी प्रकार जब भक्त हमें बताते हैं कि ये लीलाएं पढ़कर हमें हमारे क्या विचार आने चाहिए, तो उस माध्यम से हम उन लीलाओं को समझ सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति का प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि ये फिर काम वासना को भी ओवरटेक कर लेगा। तो प्रभुपाद मना नहीं कर रहे, प्रभुपाद कह रहे हैं बट इट इज सो नाइस इवन दोज हु आर विद अनर्थास मिसगिविंग्स इफ दे आर डिवोटी, अगर हम भक्ति पूर्ण निष्ठा से करें, इफ दे हैव गॉट फुल सरेंडर इनटू कृष्णा, सो दे विल ऑल्सो डिराइव बेनिफिट। तो ये प्रभुपाद निचोड़ दे रहे हैं, सिंपल। तो इस प्रकार से हमें भगवान की लीलाओं को, जो अंतरंग लीलाएं हैं, उनको समझना है। और अब मैं प्रभुपाद का ये कोट में फिर से पढ़ देता हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण की किसी भी लीला को सर्वश्रेष्ठ नहीं किसी भी लीला को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, यानी कि भगवान की लीलाएं हैं वो। वृंदावन लीला अथवा गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं सर्वाधिक गोपनीय लीलाएं हैं। प्रभुपाद वही चीज़ कह रहे हैं कि हम अभी उसके योग्य नहीं हैं। जब तक हम मुक्ति के स्तर पर ना हो, हमें इन पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए, अधिक विचार नहीं करना चाहिए। यह अत्यंत कठिन विषय है, मुश्किल तो है ही। और चूंकि वे श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते, वे इसकी नकल करते हैं। जो लोग इसकी नकल करते हैं वो साहिज्य हैं और उनका पतन हो जाएगा, सिंपल। तो ये प्रभुपाद की कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और इसी प्रकार से हम भगवान का दशम स्कंद हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न आप यही है ना कि कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए, बट एक तो प्रभुपाद जिस प्रकार से समझा रहे हैं, जब हम डिवोशन में कृष्णा बुक तो पढ़नी चाहिए। डिवोशन पढ़ते हुए अगर हमें पढ़कर अगर कई बार पढ़कर ऐसी लीलाएं पढ़कर द्वेष आता है, कई बार ऐसी लीलाएं पढ़कर कामवासना और बढ़ जाती है, तो फिर नहीं पढ़नी चाहिए, वो सेक्शन हमें स्किप कर देना चाहिए। और जब भक्ति में थोड़ा सा अगर हमें पहले से ही पता है, हमारा स्वभाव तो सबको पता ही होता है, सबको पता ही है ना कि कौन किसका पैर कितने ज़मीन पर है और कितना पानी में है, तो फिर हमें जानबूझकर वो गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पता है कि भक्ति हमारी अच्छी चल रही है, हमारी साधना अच्छी चल रही है, हम किसी के सानिध्य में हैं, उन चीज़ों को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर सकते, फिर उसमें एंटर करने का फ़ायदा नहीं। आप चक्रव्यूह में घुस गए, फिर फंस गए। वो माइंड में इंप्रेशंस तो रह गए ना, उसका क्या करेंगे? तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा माइंड क्या है। अगर हमें अपने ऊपर अभी विश्वास नहीं है तो हमें उसमें एंटर नहीं करना चाहिए। हाँ, पर अगर आपको पता है कि आप एक अच्छी गाइडेंस में हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो आप उनको पढ़िए, अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो। प्रभु जी, ये भी तो कहा जा रहा है भाई, ऐसा पढ़ने से जो काम वासना तो खत्म भी हो जाती है। भक्ति, पहले भक्ति होनी चाहिए। लेक्चर यही था ना, भक्ति कितनी हो रही है? किसी के पूर्ण होती नहीं है, पूर्ण नहीं है। भक्ति में हम कितने गंभीर हैं वो तो हमें पता है ना। भक्ति में हम कितने गंभीर हैं वो हमें पता है। और अगर हमें नहीं पता तो आप जिनकी गाइडेंस में उनसे पूछ लीजिए कि अभी हम भक्ति में कितने गंभीर हैं। अगर हमें भगवान के जो फिलॉसफी है वो समझ में आए, इसलिए प्रभुपाद एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भी ये भगवान की अंतरंग लीलाएं सिर्फ रामानंद राय और आई थिंक स्वरूप दामोदर उनके साथ डिस्कस करते थे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ तो फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। केवल गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय और स्वरूप दामोदर से ये लीलाएं डिस्कस की, और ये लीलाएं डिस्कस करके उन्हें रोना आ रहा है। समझ रहे हैं? अगर ये लीलाएं पढ़कर हमें हमारे अंदर तो हम भगवान को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, मतलब खुद हम अपने आप को वहाँ पर उस पोजीशन में नहीं रख रहे, तब फिर हम पढ़ सकते हैं। वही है, थोड़ा सा आप टच करके आप देख सकते हैं, फिर अगर वो हमें पता चल जाएगा हमारी भक्ति कितनी दृढ़ है। संसार में ही देख लीजिए, आप मार्केट जा रहे हैं, क्या वो विचार आ रहे हैं। इन लीलाओं में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। संसार में कितने पोस्टर्स लगे हुए हैं, कितने सब फैशन मॉडल्स ही घूम रहे हैं। अगर उन्हीं को देखकर हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा हम योग्य हैं कि नहीं योग्य।
आप जो सो रहे हैं, नींद में जो विचार आ रहे हैं उसी से पता चल जाएगा। नींद में जो विचार आते हैं वो वही विचार हैं जो हम दिन में सोचते हैं, कुछ अलग नहीं आता। भगवान ने नींद ऐसी नहीं बनाई। जो हम नहीं मानते ना, भगवान फिर नींद में दिखा देते हैं। तो सब चीज़ें हैं बताने के लिए, ज़रूरी नहीं है हमें ये लीलाएं पढ़ने की आवश्यकता है, उससे पहले ही हमें काफ़ी इंडिकेशंस मिल जाएंगे, है ना। पर बनाई गई हैं और ये भगवान के ही विषय में, इनको समझना गाइडेंस में समझना अच्छा रहता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।